क्या महंत यति नरसिंहानंद वाकई मुस्लिम विरोधी है या सनातन प्रेमी है? अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती अब हिंदू संतों के सबसे बड़े संप्रदाय जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। लेकिन उनकी असली पहचान एक ऐसे संत की है जो सनातन धर्म की कथित रक्षा के नाम पर विश्व भवन से नहीं चूकते। उनकी निशानी पर अक्सर मुस्लिम समाज के लोग होते हैं तो कभी महिलाएं भी। वो निडर हैं, साहसी हैं और संत भी हैं। लेकिन जिस हिंदुत्व और सनातन धर्म की वो दुहाई देते नहीं थकते, उससे मेल खाता उनका स्वभाव नहीं दिखता है। बच्चे ज्यादा पैदा करें, हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। सनातन तो प्रेम और त्याग की शिक्षा देता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। देश का संत, समाज और धर्म संसद अगर महंत यति को सनातनी परंपरा के मुताबिक स्वीकार करता है तो भला इसमें यति की क्या गलती? लेकिन एक बात साफ है कि महंत यति अपने उग्र विचारों से देश को झकझोरने में अपनी भूमिका निभाने से नहीं चूकते। कोई अगर ये कहे कि महंत यति अनपढ़ होने की वजह से कट्टरता धारण किए हुए हैं तो ये भी गलत है। वो पढ़े लिखे महंत हैं और विदेशों में भी रह रहे हैं। एक जानकारी से ये भी पता चलता है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती का असली नाम दीपक त्यागी है और वो यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले हैं। हापुड़ के चौधरी ताराचंद इंटर कॉलेज से अपनी पढ़ाई करने वाले नरसिंहानंद दावा करते हैं कि 1979 में केमिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल करने के लिए वो मॉस्को गए थे। नरसिंहानंद बताते हैं कि 1994 में उन्होंने डिग्री हासिल की और 1997 में भारत लौटने से पहले तक वो मॉस्को में ही इंजीनियर के तौर पर नौकरी करते रहे। 1997 में अपनी मां के बीमार पड़ने की वजह से वो भारत लौट आए। लेकिन नरसिंहानंद का कहना है कि उनका छोटा भाई अभी भी मॉस्को में ही है। उनके पिता कांग्रेसी थे। कहा जाता है कि यति सपा के साथ भी रहे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। 1 जनवरी को ये भी मिलता है कि 1998 में यति की मुलाकात भाजपा नेता BL शर्मा से हुई और इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना नाम पहले दीपक त्यागी से बदलकर दीपेंद्र नारायण सिंह रखा और इसके बाद वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हो गए। यति नरसिंहानंद सरस्वती 2007 से डासना के देवी मंदिर के महंत हैं। यति पर गाजियाबाद में ही पहले कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए थे। इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन एक बात साफ है कि महंत यति हमेशा विवादों में रहना पसंद करते हैं। उनके कई विवादित बयान समाज को उद्वेलित तो करते ही हैं, साथ ही सत्ता सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को नंबर 1 जिहादी बता रहे। वीडियो में वो कहते हैं कि कलाम ने पाकिस्तान को एटम बम का फॉर्मूला दिया। कांग्रेस जैसी सेक्युलर सरकार ने भी अफजल की दया याचिका नहीं भेजी, लेकिन सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर कलाम ने अफजल के परिवार वालों से मुलाकात की थी। इसके अलावा बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए वो कहते हैं कि कलाम के राष्ट्रपति और DRDO प्रमुख रहते हुए न जाने कितने हिंदू वैज्ञानिक मारे गए। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी यति नहीं दे पाए। दरअसल यति की परेशानी ये है कि वो देशभक्त हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। कई लोग मानते हैं कि यति मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन सच ये नहीं है। उनकी नज़र में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क तो नहीं है, लेकिन जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, आतंक फैलाते हैं और समाज देश को खंडित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ यति का गुस्सा सामने आता है। महंत यति की नज़र में देश के कुछ युवा देश के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए बार बार वो मुस्लिम समाज पर भड़क भी जाते हैं। नरसिंहानंद विवादित बयान के लिए ही जाने जाते हैं। इसकी सजा भी उन्हें मिलती है, लेकिन कट्टर राष्ट्रवाद का उनका नजरिया उन्हें बहुत कुछ कहने के लिए बाध्य भी करता है। इस्लामिक जिहादियों द्वारा की जा रही लक्षित हिंसा पर आपके द्वारा दिए गए भ्रामक बयान के विरोध में ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि मैं और मेरे साथी सन्यासी आपसे मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के आपके आवास पर आ रहे थे, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस हमें आपके पास आने से रोक रही है। अतः यह ज्ञापन गाजियाबाद प्रशासन के माध्यम से आपको भेज रहे हैं।
जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू क्षेत्र में आधार कार्ड देखकर इस्लाम के जिहादियों ने कुछ हिंदुओं की हत्या की है। इस तरह की हत्याएं वो लगभग पिछले 1400 सालों से पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हम सनातन के मानने वाले हिंसा के इस विभत्स और नंगे नाच के सबसे निरीह शिकार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीर में इस्लाम के जिहादियों ने अपने अल्लाह, उनका भैया जो भी है अल्लाह वल्लाह है, उसके संदेशवाहक मोहम्मद और उसकी किताब कुरान के अनुसार आचरण करते हुए कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कर दिया था। एक बार तो यति नरसिंहानंद ने विवादित बयान देते हुए कहा, साल 2029 में या साल 2034 में या साल 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 साल में 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% की हत्या कर दी जाएगी और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या दूसरे देश में होंगे। सोशल मीडिया पर महापंचायत के आए वीडियो में नरसिंहानंद कथित तौर पर कहते हुए सुनाई देते हैं, ये हिंदुओं का भविष्य होगा अगर आप इस भविष्य से बचना चाहते हैं। हालांकि भाषा इस वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र जांच नहीं कर सकी। कुछ इसी तरह के भड़काऊ बयान उन्होंने सीतापुर में भी दिए थे। अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस दर्ज किया गया था। वहां नरसिंहानंद ने हिंदू समाज पार्टी के कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उसके परिवार वालों की मौजूदगी में 21 अक्टूबर 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था। तब नरसिंहानंद ने देश को इस्लाम मुक्त, मुसलमान मुक्त बनाने की बात कही थी। इसी तरह के कई और उनके बयान मीडिया में आते रहते हैं। कुछ तो वो बोलते हैं और बयान उनसे बुलवाए जाते भी हैं। जिस तरह से राजनीति धर्म और जातियों को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें कुछ पत्रकार और मीडिया संस्थानों को नरसिंहानंद के बयान देश के भीतर विवाद खड़ा करने के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि महंत यति इसी समाज के संत हैं और प्रेम भाईचारे के साथ ही देश के भीतर राष्ट्रवाद जागृत करने की उनकी मंशा रहती है।